नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। पहले पार्ट में हमने देखा हे मातृभूमि। इसके पहले पार्ट में ये जो पोएम है वो कैसे गानी है ताकि हमारी याद में रह जाए। कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखी हुई ये मातृभूमि जो हमारे देश के बारे में उन्होंने बताया है, देश के प्रति उनके मन में जो भाव है वो वहाँ पे उन्होंने प्रस्तुत किया इस कविता में। ये मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करने के प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, ऐसे वो कहते हैं। हे मातृभूमि तेरी चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी के हृदय में मातृभूमि के प्रति अपार भक्ति भाव है। उसी भक्ति भाव से प्रेरित होकर कवि कहते हैं, हे मातृभूमि मैं अपना सिर तेरे चरणों में झुकाना चाहता हूँ। मैं भक्ति रूपी भेंट लेकर तुम्हारी शरणों में आना चाहता हूँ। ये जो भाव है वो सिर्फ एक देशभक्त के मन में आ सकता है, क्योंकि कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपने इंडिपेंडेंट मतलब जब ये हमारा देश अंग्रेज़ों के हाथ में था तब उनके खिलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई। बहुत सारे ऐसे जीवन में उनके प्रसंग आए कि जब उनको लड़ना था वो आगे बढ़े। इसलिए कवि कहता है, हे मातृभूमि तेरी चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। जो मेरी भक्ति है वो तेरी शरण में लाना चाहता हूँ। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत वो तू मेरा तेरे ही नाम गाओ। देखिए कवि बिस्मिल जी कहते हैं कि मातृभूमि तू ही मेरे माथे का चंदन है, चंदन के रूप में तू शोभायमान है मेरे माथे पे। मेरे छाती पर तू ही माला बनकर निवास कर रही हो और मेरी वाणी पर तुम ही गीत बनकर जयगान कर रही हो। मैं सदा तुम्हारे नाम गाना चाहता हूँ। इसलिए कवि कहते हैं, माथे पे तू हो चंदन, जो तिलक हम भगवान के चरणों का लगाते हैं, वो कवि जो हमारी भारत माता है उनके चरणों का तिलक माथे पे लगाना चाहता है। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे तू हो गीत मेरा तेरे ही नाम गाओ। हमेशा मेरी जुबां पे तुम्हारा ही गीत रहे और हमेशा मैं तुम्हारा ही नाम गाओ। ऐसे कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी इनका कवि इन पंक्तियों में हमें बताना चाहते हैं। आगे जाके वो कहते हैं, जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, धूल उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊँ। हमारे देश में, भारत देश की ऐसी भूमि है जहाँ पे कई सपूत उपजे हैं, ऐसे योद्धा ऐसे परमवीर होके गए हैं जो हमारी भारत भूमि को एक अलग सा नाम दे रहे हैं, एक अलग से संस्कृति से वो जाने जाते हैं। इसलिए कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि तुम्हारी गोद में श्री राम कृष्ण जैसे सपूत ने जन्म लिया था। वे तुम्हारी मिट्टी में खेले थे, उस मिट्टी को मैं अपने माथे पर लगाना चाहता हूँ। इतनी बड़ा धन्य भूमि हो भारत माता। देखो हमारे भारत माता, हमारे देश के बारे में अगर सोचेंगे तो हमारे देश में ऐसे महायोद्धा होके गए हैं, ऐसी संस्कृति हमारे देश की जो हम किसी को बताते हैं तो शायद सामने वाले का होश उड़ जाए। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो भारत के नहीं होते, जो परदेशी रहते हैं, वो भारत में आके इस संस्कृति की खोज करते हैं। इस संस्कृति में ऐसा कुछ है जो हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन हमारे इतिहास में ऐसे गवाह है, ऐसे कुछ शख्स है, ऐसी चीज़ें हमें मिली है जो हमारी संस्कृति की हमें याद दिलाती है। और उसके ऊपर जो खोज कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय नहीं है, भारत के बाहर जो साइंटिस्ट है वो ज़्यादा इससे खोज कर रहे हैं ताकि उनको ज़्यादा पता है हमारे बारे में, ऐसे मुझे लगता है।
क्योंकि अगर हमारे बारे में हमको ही कुछ ज़्यादा पता रहेगा तो हम ही पहले उनके ऊपर रिसर्च करते, ना कि परकी या कि भारतीय बाहर देश के वासी करते हैं। लेकिन कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि श्री कृष्ण और श्री राम जैसे सपूत ने जहाँ पे जन्म लिया है, जिस मिट्टी में वो खेले हैं, उस मिट्टी को अपने माथे पे लगाकर वो धन्य हो चुके हैं। माई सपूत जिसके, माई समुद्र जिसकी, पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाओ। माई समुद्र जिसकी, तुम्हारी चरणों की जो धूल है नित्य समुद्र धोता है। ऐसा क्यों कहा गया है? भारत का अगर हम नक्शा देखेंगे हमारे देश का, तो जैसे ये भारत भूमि सीधी खड़ी होके उसकी चरणों में समुद्र की तट है, और ये समुद्र हमेशा क्या करता है, जो समुद्र के लिए जो लहरें हैं वो मिट्टी तक आके जैसे ये भारत भूमि के चरण हमेशा धोते रहता है। इसलिए कवि कहते हैं कि ये चरणों की धूल जो है वो नित्य समुद्र धोता है। मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ, मैं तुम्हारे चरणों को स्पर्श करके उनकी वंदना करना चाहता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा समुद्र है। समुद्र कितना बड़ा है कि हमारे पूरे विश्व में आप देखेंगे तो तकरीबन 71% पानी है। 71% अगर पानी है तो ज़मीन कितनी है? 29%। तो ज़मीन जितनी हमें बड़ी लगती है उससे कई गुना बड़ा ये समंदर है, और ये समंदर हमारी जो भारत भूमि है उसके चरण हमेशा धोता है। माई समुद्र जिसकी, पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाओ। मैं आपके चरणों को स्पर्श करके उसको वंदन करना चाहता हूँ। ऐसे कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने यहाँ पे इस पंक्तियों में कहा है। आगे वो कहते हैं, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर। हे माता, तेरी सेवा में मैं सब अपना भेदभाव जो है वो बाजू को रखकर वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाओ। जो पुण्य नाम है, जो हमारी संस्कृति है भारत की, वो संस्कृति को हमेशा मैं दूसरों को सुनाऊँ। मेरे संस्कृति के बारे में सबको सुनाऊँ जिसको ये पता नहीं है। वो कहते हैं कि मैं एक निष्ठा से तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। मैं अपने हृदय से भेदभाव का त्याग कर सभी को तुम्हारे पुण्य का नाम जयगान सुनाना चाहता हूँ, और स्वयं भी वो जयगान सुनना चाहता हो दूसरों के मुख से। ये जो कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी जो है, उन्होंने भारत माता के प्रति जो अपना प्रेम है, जो अपना भाव है, वो इस कविता के हर एक पंक्तियों में हमें दिखता है। आगे जाकर कवि कहता है, तेरे ही काम आओ, तेरा ही मंत्र गाओ, मन और देह तुम पर बलिदानमय जाओ। कवि कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी सेवा में काम आना चाहता हूँ। हमारे देश के जवान जो है उनके मन में यही एक श्रद्धा रहती है, अगर मेरी जान जाए तो मेरे देश के लिए जाए, मेरे वतन के लिए जाए। आखिर तिरंगा मिले तो वो सीने पर मिले, वो तिरंगा कभी मेरे हाथ से ना छूटे। ये जो उनके भारत देश के प्रति जो भावना है वो हमारे हर एक सिपाही के मन में होती है। और यही कवि यहाँ पे हमें कहना चाहता है, हे मातृभूमि, तुम्हारी सेवा करने के लिए मैं तुम्हारे काम आना चाहता हूँ और प्रतिदिन तुम्हारी ही जयगान गाना चाहता हूँ। मैं अपना तन मन तुम पर न्यौछावर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये भारत भूमि यहाँ पे जन्म लेके मैं खुद को धन्य मान रहा हूँ। ऐसे इतने बड़े संस्कृति जिसको मिली है, ऐसे बड़े देश में मेरे जन्म लिया है, ये मेरा सौभाग्य है।
अगर हम भारत के प्रति, हमारे मातृभूमि के प्रति अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वो है मातृभूमि के प्रति अपना भाव प्रकट करना। ऐसा नहीं कि हर एक जवान होकर अपने देश के लिए सीमा पर जाए, लेकिन यहाँ पर रहकर भी हम अपने मातृभूमि के प्रति अपना भाव प्रकट कर सकते हैं। भारत को स्वच्छ रखकर, भारत के ऐसे जो चीज़ें हैं जो भारत के नाम को कलंक देती है, उस चीज़ों को बंद करने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। यही कवि अपने इस कविता में कहना चाहता है। धन्यवाद।